यह कहानी दो भाई और बहन की है जो कि एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। माँ बचपन में ही गुजर गई रहती है। भैया, मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए थे। वो क्या है कि मेरे कॉलेज में एक फंक्शन होने वाला है, उसी लिए चाहिए थे। तो अगर आप दे सकते हैं तो अभी दे दीजिए। अर्जेंट है भैया, इसलिए मैं बोल रही थी। अरे हाँ हाँ बहन, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तुम तो मेरी बहन हो, और वैसे भी माँ बाप के जाने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी ही है। इसलिए बिना कुछ सोचे तुम्हें जो चाहिए वो बोल दिया करो। मैं ऐसा काम करता हूँ, तुम कॉलेज चलो, मैं तुम्हें ऑनलाइन भेज दूँगा और तुम वहाँ पर जमा कर देना। ऐसे ही दोनों में बहुत ही प्यार रहता है और दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से रहते थे। तभी सोनिया अपने कॉलेज चली जाती है। सोनिया दिल की बहुत ही अच्छी लड़की रहती है। सोनिया का एक बॉयफ्रेंड रहता है जिसका नाम राज रहता है। क्या सोनिया, मैं कब से कॉलेज में आया हूँ और तुम अभी को आ रही हो? बताओ, तुम्हें कोई भी चिंता है कि नहीं? मैंने तुम्हें कितनी बार पैसों के लिए बोला है और तुम मुझे एक बार भी पैसे अभी तक नहीं दी हो। तुम्हारा भाई इतना अमीर है, तुम अपने भाई से तो पैसे मांग सकती हो ना। हाँ राज, मैं पैसे लेकर आई हूँ। मैंने अपने भैया से पैसे मांगे हैं। वो कॉलेज का फंक्शन बोलकर बहाने से लिया है। लेकिन मैं तुमसे एक बात कह देती हूँ, ये लास्ट है। इसके बाद मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं देने वाली। बहुत पैसे दे चुकी हूँ। इस तरह समय बीत रहा था। वहीं दूसरी तरफ राहुल भी एक लड़की से प्यार करता था। क्या राहुल, तुम इतने पैसे कमाते हो फिर भी मेरे ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं करते हो। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है गुच्ची का सैंडल चाहिए और तुम मुझे सिंपल सैंडल दिला देते हो। आखिर मैं मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं ब्रेकअप कर लूँगी। अरे यार रिया, ये क्या बात हुई कि ब्रेकअप कर लोगी? मतलब क्या पैसे ही तुम्हारे लिए सब कुछ है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? मैं कह रहा हूँ ना, अगले महीने दिला दूंगा। तुम्हें गुच्ची जारा जो ब्रांड चाहिए वो ले लेना। और वैसे भी हम तो अगले हफ्ते शादी करने वाले हैं। चलो, मैं अपनी बहन को सरप्राइज दूंगा। अब शादी के बाद ही जो होगा सो होगा। इसी के कुछ दिन बाद राहुल और रिया शादी कर लेते हैं और राहुल रिया को लेकर घर आता है। सोनिया, ओ सोनिया, कहाँ हो? देखो, मैं किसे लेकर आया हूँ। ये देखो, तुम्हारी भाभी है। मैंने इनसे शादी कर लिया है। माफ़ करना बहन, मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मैं तुम्हें बता नहीं पाया। और वैसे भी भाभी तो माँ के समान होती है। एक तरफ से मैं तुम्हारे लिए भाभी क्या माँ ही लाया हूँ। ये तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी। सोनिया पहले से रिया को जानती थी कि रिया कैसी लड़की है और वो बहुत ही शौक हो जाती है। भैया, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। कम से कम एक बार तो आप मुझे पहले बता सकते थे। शायद मैं कुछ कर पाती, लेकिन बहुत लेट हो गया है। मैं आपको चाह कर भी अब कुछ नहीं बता सकती। राहुल सोनिया की बातों को नहीं समझ पाता है, लेकिन रिया समझ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और कुछ देर बाद यार रिया, मेरा अभी ऑफिस से कॉल आया है, मुझे अर्जेंट बाहर जाना होगा। लेकिन तुम सोनिया का ख्याल रखना। वो अभी बच्ची है, उसकी किसी भी बातों का बुरा मत मानना। और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। चलो, मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो रहा हूँ। इसके बाद राहुल वहाँ से चला जाता है। लेकिन रिया अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि रिया एक लालची लड़की रहती है और वो प्लान के साथ यहाँ पर आई रहती है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया अपने कमरे में बहुत ही उदास रहती है। उसे नहीं समझ में आता है कि वो अब क्या करे। वो ये सब बातें सोच ही रहती है कि तभी थोड़ी देर बाद सोनिया की भाभी रिया वहाँ आ जाती है।
और प्यारी नंजी, कैसी हैं आप? बहुत कुछ बताने वाली थी अपने भैया को, लेकिन बता तो नहीं पाई। और वैसे भी मैं इस घर में प्लान के साथ आई हूँ। तुम चाह कर भी मेरा कुछ नहीं कर सकती। ये पूरी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम करा लूँगी और तुम्हें इस घर से निकाल दूँगी। और वैसे भी ऑफिस से तुम्हारे भैया के लिए कॉल मैंने ही कराया था। उन्हें बाहर भेजने का मेरा ही प्लान था। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपको जानती हूँ कि आप कैसी हैं, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे भैया का घर टूटे, और आप ऐसी बातें कर रही हैं। मैं इस घर में केवल प्रॉपर्टी के लिए आई हूँ। तुम्हारे भैया से मैं प्यार नहीं करती। और वैसे भी तुम अगर अपने भैया को बचाना चाहती हो तो अभी इस घर से निकल जाओ, बिना अपने भाई को बताए हुए। नहीं तो मैं आज ही उसे मरवा दूँगी, क्योंकि मैं उसे एक सीक्रेट जगह पे भेजी हूँ और वहाँ पर गुंडे मेरे ही हैं। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे भैया बचे तो अभी इसी वक्त निकल जाओ। इसके बाद सोनिया अपने बॉयफ्रेंड के घर चली जाती है। राज, मेरे भाई को बचा लो। मेरी भाभी मेरे भाई को मरवाना चाहती है और अब तुम ही उन्हें बचा सकते हो। प्लीज़ राज, कुछ तो करो। अरे ओ सोनिया मैडम, मैं ही उसे मानने वाला हूँ। तुम्हारी भाभी ने ही मुझे सुपारी दी है तुम्हारे भाई को मारने के लिए। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई बच जाए तो तुम अभी उस घर से निकल जाओ। तुम्हारी भाभी और मैं दोनों भाई बहन हैं। हम दोनों का ये सब पहले से प्लान था कि तुम भाई बहन को कैसे अलग किया जाए और वो प्रॉपर्टी अपने नाम किया जाए। अब वो सही मौका आ गया है जब तुम उस घर से निकल जाओगी और तुम्हारे भाई को मैं मार दूंगा। इसके बाद सोनिया घर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि वह चाहती थी कि उसके भाई को कुछ ना हो, और वह बिना बताए अपने भाई को घर छोड़कर बाहर चली जाती है।